नमस्कार। मानसून की बारिश है जो कि गुजरात, खास करके गुजरात की बात करेंगे क्योंकि सूरत में बहुत भारी बरसात हुई है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। तो पूरा वीडियो क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को સુરતના शेयर कीजिए। શહેરીજનોને सूरत में આજરોજ बाढ़, સુરત सूरत में बाढ़ મહાનગરપાલિકા और તરફથી खास ખાસ करके अनुरोધ गुजरात છે के કે दक्षिणी भाग में 7 बाढ़ की જુલાઈ पूरी स्थिति हो गई 2026 है। સાંજે 4 વાગે છે। અત્યારે सूरत में 7 इंच बारिश से कई इलाकों डूबे और करंट लगने से 3 की मौत। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है। सूरत के आसपास के जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं और पिछले 24 घंटों में जिले में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। सूरत के कई इलाकों में जल भराव की हालात और फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मुताबिक आगामी 24 घंटे के दौरान सूरत के दक्षिणी गुजरात में भारी से अति भारी बारिश की संभावना और हालांकि 9 जुलाई से बारिश की कमी आएगी और मनपा के आंकड़े के मुताबिक सेंट्रल जोन में सबसे ज़्यादा 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। करंट लगने से 3 और बिजली गिरने से 1 की मौत हो गई है। और सूरत में कायोद्रा में सोमवार को बिजली गिरने से एक महिला और करंट लगने से लड़के की मौत हो गई और करंट लगने की घटना का संदेह इलाके में हुई। बिजली का तार गिरने से एक की मौत और उसे बचने के दौड़े एक सलमान शेख, उसको भी करंट लग गया और दोनों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण शहर में कोट विस्तार और रादेर कतार गांव समेत कई निचले इलाकों में जलमग्न हो गए। शाम के पीक आवर्स में हजारों लोग ट्रैफिक में फंस गए और विजिबिलिटी घटकर महज 500 मीटर रह गई। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर मोपेड, बाइक, कार पानी में बंद हो गई। वाहन चालकों को अपने वाहनों को धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। कई इलाकों में कई पेड़ गिरने से भी कई सारी घटनाएं और नुकसान, कहीं के छपरे उड़ गए, कहीं के कुछ हो गए और कहीं किधर भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी हैं वो इस मौसम में हुई। बाढ़ हालांकि सामान्य बाढ़ है, वो एक वर्षा का मानसून का, लेकिन मानसून की जो अति भारी जो वर्षा होती है उसके कारण ये बहुत नुकसान हर किसी जगह और हर किसी के साथ में हो सकता है। इसका ख्याल रखना आप सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि बारिश और ये भयानक मौसम ऐसा है कि जिसके आगे किसी की बस की बात नहीं है। भारी बारिश के कारण सड़कों का जल भराव, रेलवे नेटवर्क और हवाई जहाज और सड़क और यात्री सब परेशान हैं। जिले में 1077 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपदा या परेशानी की सूचना तुरंत जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 1077 पर दें। अफवाहों से दूर रहें और मौसम विभाग से हर 3 घंटे में मिलने वाले मौसम अपडेट के आधार पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सूरत मुंबई रेल लाइन डूबने से 19 ट्रेनें हैं वो रद्द हो गई और 1 लाख जो यात्री हैं वो परेशान हैं। सूरत के वसई विवाह क्षेत्र में कुछ घंटे में ही बारिश से 300 मिलीमीटर बारिश होने से जो सफाले, केलवे रोड, वसई रोड और नाला सोपारा स्टेशनों के बीच रेल पटरियां जलमग्न हो गई। इसके चलते मुंबई की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। वहीं मुंबई पुणे घाट सेक्शन में भूस्खलन और चट्टानों गिरने से मध्य रेलवे की सेवाएं भी प्रभावित हुई है। जल भराव के कारण मुंबई से सूरत के बीच करीब 1 लाख यात्री प्रभावित हुए। अकेले सूरत रेलवे स्टेशन में लगभग 30,000 यात्रियों को ट्रेनों के रद्द, निलंबन और बीच रास्ते में समाप्त किए जाने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि पानी है, खाना है, रहना है और सब परेशानियां तो होती हैं। मुंबई की ओर जाने वाली 17 लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा और रेलवे ने राहत के तौर पर भिलाड़, सजान, वापी, वलसाड़ और नवसारी से मुंबई तथा सूरत की ओर यात्रियों को भेजने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की है। वंदे भारत एक्सप्रेस की वापी, तेजस को विलीमोरा और डबल डेकर को सूरत स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिंग किया गया है। भारी बारिश से आगे गुजरात में और भी भारी बारिश होगी और ये बारिश है जो मुंबई और वहाँ से होकर के गुजरी और मुंबई के बाद में ये भारी बारिश गुजरात में चल रही हैं और गुजरात के बाद में इसका क्या पता कितना रुख होता है और कितनी इसकी रफ्तार होती है न जाने, क्योंकि प्रकृति का हम कुछ बोल नहीं सकते और प्रकृति का ऐसा संतुलन जब कुछ बिगड़ता है तो नुकसान होता है।
लोगों को कितनी परेशानी होती है, कितनी आफत होती है। एक बात बोलते हैं कि बरसात नहीं होती, और जब बरसात होती है तो अति भारी बारिश और अति वर्षा, वो भी किसी काम के नहीं होते। हालांकि ये जीवाणु और ईश्वरीय जो सिस्टम है, बिजली गिरना और लेकिन जो मानव की बनाई हुई खंभे गिरना और लोगों की क्षति इस प्रकार से जो है, उसके लिए सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार, एनडीआरएफ की कुछ जो टीमें हैं उसके, और जिला प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और आर्मी लगा करके इस प्रकार की लोगों को सहायता हेल्पलाइन, हालांकि हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन सहायता के लिए कोई सरकारी सेवा वाला वो ही ज़रूरी नहीं है। हर कोई जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से अपनी सेवा कर सकता है। और ये बरसात आगे आगे राजस्थान की तरफ बढ़ेगी, और अभी ये गुजरात के दक्षिण में भारी बारिश कर रही हैं, और सूरत पूरा के हालत सूरत के वो अस्त व्यस्त हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।